देखिए यहाँ ए बी लंब सी डी है, ए बी लंब सी डी है तो L1 के मान मिल गया। अब यहाँ आप L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 लिखिएगा। इसमें अगर आप LHS लेके चलिएगा तो देखिए LHS क्या है आपका, LHS में L1 के मान कितना है 12/13, L2 के मान कितना है 4/13 प्लस M1 के मान कितना है -3/13 और M2 के मान कितना है 12/13, N1 के मान कितना है -4/13 और 3/13। आप इस चीज को मल्टीप्लाई कर देख लीजिए, आ जाएगा आपके यहाँ पे 5 चौके 48 169, 12 तिया 36 169, 4 तिया 12 169 और 36 बड़े कितना हो जाएगा 48 169 इसका देखिए आ गया। इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे कि एक बार इसको और इसको ले लेंगे, यानी CD और क्या ले लेंगे EF, ABCD EF। तो मान लीजिए कि हम ले लेंगे क्या CD और EF, इसको और इसको ले लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको L1 मान लेंगे, इसको L2 मान लेंगे, L1 N2, फिर इसको ले लेंगे और फिर इसको ले लेंगे और इसको लेंगे, इससे भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सवाल बन जाएगा कब, यदि दर्शाइए कि दिक् को साइन दिया हो। ध्यान रखना है, अगर दिक् को साइन बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि वो डायरेक्ट आपको L1 M1 N1 की मान दे रहा है। अगर आपको बिंदु बोलेगा तो ये भी समझ जाना है कि बिंदु में आपको क्या दिया है, तो बिंदु देगा तो 2 बिंदु देगा तो उससे हम लोग दिक् अनुपात निकालेंगे और वहाँ दिक् अनुपात और दिक् को का सेंस एक ही होगा और वहाँ पर दिक् अनुपात जो है x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1 करके निकालेंगे। और इसमें देखिए डायरेक्ट दिक् को साइन दिया है, दिक् को ज्या दिया है और बोला कि तीनों रेखा है परस्पर लंबवत है, मतलब L1 M1 N1 L2 M2 N2। 2 बिंदु पर हमने सीखा है, यहाँ 3 बिंदु दिख रहा है, 3 बिंदु बोल रहे हैं, 3 दिक् को साइन दिख रहा है और दिक् को साइन मतलब क्या L1 M1 N1। तो बारी बारी से एक दूसरे से रिलेटेड कर देंगे और इस चीज को सॉल्व करेंगे बराबर 0। चलिए अब इसके आगे देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ प्रश्न दिया है, दर्शाइए कि बिंदु 1, -1, 2, 3, 4, -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदुओं 0, 3, 2 और 3, 5, 6 से जाने वाली रेखा पर क्या है लंब है, यानी ये बिंदु इस पे लंब है। आप देखिए ध्यान से, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज इसलिए कर जाते हैं, वो सोचने लगते हैं कि L1 के मान दिया है, L2 के मान दिया, M1 M2 N1 और N2, ये बातें सोचने लगते हैं। बट यहाँ ऐसी बात नहीं है, आप इस चीज को ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिख क्या रहा है बिंदु और बिंदु दिख रहा है। अगर दिक् को दिया रहता तब यहाँ पे हम डायरेक्ट L1 M1 N1 L2 M2 N2 ले लेते। जैसे अभी पीछे के 1 नंबर सवाल में इसी एक्सरसाइज के हम लोगों ने उसमें दिक् को दिया था तो L1 M1 N1 L2 M2 N2 मान के सॉल्व किए थे। बट यहाँ पर देखिए बिंदु से होकर जाने वाली बिंदु दिया है, ले माना कि A नियामक 1, -1, 2 और B नियामक 3, 4, -2 ये बिंदु है और इस बिंदु से जाने वाली रेखा इस बिंदु पर क्या है लंब है। तो अब हम यहाँ से AB के दिक् अनुपात निकालेंगे, तो दिक् अनुपात ही दिक् को जाए काम करेगा और दिक् अनुपात ही L1 M1 N1 हो जाएगा। क्योंकि आप देखिए x - x1 बाटा अगर L1 लिखते हैं तो आप इसको क्या बोलिएगा बिंदु और इसको क्या बोलिएगा दिक् अनुपात, इसको क्या बोलिएगा दिक् अनुपात। जरा सा ध्यान रखना, कहीं कहीं दिक् अनुपात दिक् को के नाम से भी जाना जा रहा है। तो यहाँ अब AB का दिक् अनुपात हम निकालेंगे और यही दिक् अनुपात जो है मेरा L1 M1 L2 के काम करेगा। तो बहुआ दिक् अनुपात बराबर आप याद कीजिए थ्योरी x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 x2 - x1 3 - 1 बहुआ 4 - -1 और -2 बहुआ 2 5 और -4, यानी L1 बराबर कितना मिला 2, M1 बराबर 5, N1 बराबर -4। ये हमने निकाल लिया इस बिंदु से। ठीक इसी प्रकार से जाने वाली रेखा बिंदु इतना रेखा पर लंब है। फिर थ्योरी का काम करेंगे, इस पर ये क्या है लंब है, यानी अगर इसको ए भी माने तब इसको क्या मानेंगे पुनः माना कि C नियामक
0,3,2 और डी नियामक 3,5,6 होगा, समझिएगा। यहाँ निकालेंगे दीप अनुपात, CD का दीप अनुपात x2 minus x1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, 3 minus 0 3, 5 minus 3, आगे ना L2 M2 यानी L2 बराबर क्या मिलेगा 3, M2 बराबर 2, N2 बराबर 4, मिल गया। L2 M2 N2 मिल गया। अब आइए कह रहा है कि जाने वाली रेखा पर लंब है, रेखा इतना इतना होकर जाने वाली रेखा इतना इतना पर लंब है। कौन किस पर लंब है, अब इस बात को समझ लीजिएगा। बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाली रेखा, बिंदु इतना से जाने वाली रेखा पर क्या है, लंब है। तो कौन लंब होगा जी, कौन लंब होगा, AB लंब CD। तो AB लंब CD इस कंडीशन में लंब होने के शर्त अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 0 होगा। LHS ले लो, L1 L2 2 गुने 3 प्लस 5 गुने 2 माइनस 4 गुने 4 2 3 6 5 दूनी के 10 माइनस 16 माइनस 16 माइनस 16 इक्वल टू 0। RHS आ गया और रेखाएं क्या हो गई, लंब हो गई। इस दोनों बिंदु क्या हो गई, लंब हो गई और दोनों बिंदु AB और CD मिल गए। इस तरह से हम इस चीज को सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोगों ने यहाँ पर दर्शाई गई बिंदु 4,7,8 2,3,4 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु -1, -2, 1,2,5 से जाने वाली रेखा के समांतर है। यानी कि ये बिंदु इस रेखा के समांतर है, इस बात को हमें दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, यह बिंदु दिया, अगर यह बिंदु की जगह दिक् अनुपात या दिक् को जिया बोलता तो हम डायरेक्ट L1 M1 N1 L2 M2 N2 मान के इस सवाल को क्या करते, सॉल्व कर लेते। लेकिन यहाँ पर बिंदु बोला तो अब आप इसको बिंदु मानिए और बिंदु मानने के बाद आप क्या निकालेगा, दिक् अनुपात। यानी अभी आपने पीछे के 2 नंबर सवाल को देखा है, सेम उसी टाइप के सवाल है। अंतर सिर्फ यही है कि लास्ट में जो टॉपिक आएगा वो समांतर होने की शर्त में आएगा। तो उसके लिए क्या लिखिएगा, L1 by L2 बराबर M1 by M2 बराबर N1 by N2। समांतर होने का यही शर्त है। और L1 M1 N1 कब निकलेगा, जब आप इसको बिंदु A मानिएगा, माना कि A नियामक 4,7,8 और B नियामक 2,3,4। तो जब A और B बिंदु मानिएगा, A और B बिंदु मानिएगा तो इसमें क्या निकलेगा, AB का दिक् अनुपात। तो जब दिक् अनुपात मिलेगा वही दिक् अनुपात आपका L1 M1 N1 के काम करेगा। तो देखिए यहाँ AB का दिक् अनुपात मतलब आप समझ रहे हैं, AB का दिक् अनुपात का मतलब होगा x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 और घटा के आसानी से L1 M1 N1 निकाल लीजिएगा। फिर इसको C और D मान लीजिएगा और C और D मानिएगा, फिर घटा के लिखिएगा L2 M2 N2 और AB समांतर CD और दोनों के लाके यहाँ पुट कर दीजिएगा। तो अब आप लास्ट में लिख दीजिएगा L1 by L2 M1 by M2 साइड। ऐसे सवाल हम खुद बना सकते हैं। अब देखिए 2 minus 4 3 minus 7 4 minus 8 minus 2 minus 4 minus 4। देखिए L1 M1 N1 के मान लीजिए, L1 minus 2 M1 minus 4 N1 minus 4। अब CD का दिक् अनुपात CD का दिक् अनुपात 1 minus 1 2 minus 2 5 minus 2 4। अच्छा L2 बराबर कितना 2, M2 बराबर 4 N2 बराबर 4 मिल गया। अब आपसे बोला क्या गया, जरा इस बात को ध्यान से देखिए, समांतर।
समांतर, तो समांतर होने का सब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L1 बाई L2 बराबर M1 बाई M2 बराबर N1 बाई L1 बाई L2 माइनस 2 बटा 2, M1 बाई M2 माइनस 4 बटा 4, माइनस 4 बटा 4, बहुआ बहुआ देखो माइनस 1 बराबर माइनस 1 माइनस 1 आ गया, सब बराबर, यानी दूसरे के AB और CD क्या है? पैरेलल, AB पैरेलल CD। यहाँ प्रश्न दिया है बिंदु 1, 2, 3 से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है। देखिए 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप के समांतर है, इसको हमें निकालना है। तो एक बिंदु से गुजरता हुआ सदिश के समांतर रेखा का समीकरण हम लोग पढ़े हैं थ्योरी से। देखिए एक बिंदु से गुजरता हुआ सदिश के समांतर रेखा का समीकरण वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लेमडा वेक्टर B। याद कीजिए इस थ्योरी को हम लोगों ने पढ़ा है। एक बिंदु से गुजरता हुआ, देखिए किससे गुजरता हुआ? 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? वेक्टर, तो इसको किस में बदलेंगे? वेक्टर में। बिंदु दिया है बट बदल देंगे किस में? वेक्टर में। तो वेक्टर लेट वेक्टर A इक्वल टू I कैप 2j कैप 3k कैप। अब होगा B के समांतर, B के समांतर, समांतर यही ना है रेखा, समांतर रेखा के समीकरण R बराबर लैम्डा वेक्टर B, B के मान दिया है तो वेक्टर B बराबर कितना है? 2j कैप माइनस 2k कैप। क्लियर? अब भाई पुट कर दीजिए इसको समीकरण 1 में रखने को, वेक्टर A ओवर B का मान एक में रखेंगे, एक में रखेंगे क्या? वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। वेक्टर R के मान ज्यों के त्यों, बात को समझिएगा, वेक्टर R के मान ज्यों के त्यों, वेक्टर A के मान I कैप 2j कैप 3k कैप प्लस लैम्डा और 3i कैप 2j कैप माइनस 2k कैप आ गया। यही है सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। अब यहाँ आप बहुत सारी बातों को सोच सकते हैं, जरा हमें बता दो, ये बिंदु तो मिल गया, ये भी मिल गया, चलिए पहले इसको नोट कीजिए। देखिए प्रश्न है स्थिति सदिश दिया है, यानी यहाँ पे आपको वेक्टर A बराबर दे दिया 2i कैप j कैप प्लस 4k कैप दे दिया, वेक्टर B बराबर दे दिया i कैप 2j कैप माइनस k कैप। आपसे बोला कि सदिश का समीकरण, कोई दिक्कत नहीं, सदिश का समीकरण निकालने के लिए वेक्टर R बराबर वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B आपने पढ़ा है। वेक्टर R बराबर 2i कैप j कैप प्लस 4k कैप प्लस लैम्डा, B बराबर i कैप 2j कैप माइनस k कैप लिख लिए। अब आइए यहाँ से सदिश कार्तीय रूपों में समीकरण निकालना है। कार्तीय रूपों में समीकरण निकालने के लिए कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन फॉर्म, कार्तीय रूप, कार्तीय रूप, इसके लिए क्या हो जाएगा? आप ध्यान से देखिए, ये बिंदु जो है x1 y1 के काम करेगा। कार्तीय समीकरण के लिए x1 बराबर क्या? 2, y1 बराबर -1 और z1 बराबर 4 मिल जाएगा। और यहाँ पे ये बिंदु दिया है, ये समांतर दिया है, तो किसका मान देगा? L1 M1 N1, L1 बराबर A, M1 बराबर 2, N1 बराबर -1, ये बिंदु दिया है। और इसके लिए x माइनस x1 बटा L1, y माइनस y1 बटा M1, z माइनस z1 बटा N1। बहुआ यही ना कार्तीय समीकरण है, कार्तीय रूप है, कार्तीय फॉर्म है। अब आप x माइनस x1 2, L1 के मान बोलोगे x, माइनस में मिलकर क्या हो जाएगा? +1, अब बटा कितना? 2, z माइनस 4 बटा कितना? -1, वही हो गया आंसर। अब इसके आगे की वीडियो में हम